स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संक्रमण धातु संकुलों के स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो वे धातुएं जिनकी बाह्य दो कोश अपूर्ण होती हैं तथा इलेक्ट्रॉन पेनिल्टाइमेट सेल के डी उपकोश में भरता है, अतः इनमें डी उपकोश अपूर्ण भरा होता है। इनका विन्यास निम्न प्रकार होता है: n-1 D 1 to 10 NS2 n बराबर 4, 5, 6 और वी वैलेंटेड धातु आयनों का विन्यास निम्न प्रकार होता है: n-1 D 1 to 10। अतः संक्रमण धातु आयनों में एक से अधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण अवशोषित करके निम्न से उच्च डी ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और अवशोषण स्पेक्ट्रम देते हैं। अतः संक्रमण धातु आयनों में डी इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिससे धातु आयनों की पहचान की जाती है। ये तो था आपका संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में। अब इसके प्रकार हैं कि ये कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन संक्रमण चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डी या डी या लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रम। नंबर 2 लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण बैंड। नंबर 3 धातु से लिगेंड स्थानांतरण बैंड। और नंबर 4 है आपका आंतर लिगेंड संक्रमण। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका नंबर 1 है डी या लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रम। तो इसमें देखिए, इस प्रकार का स्पेक्ट्रम निकट इंफ्रारेड दृश्य तथा परावैंगनी क्षेत्र 10,000 से 30,000 प्रति सेंटीमीटर या आपके 1,000 से 333 नैनोमीटर में दिखाई देता है। प्रायोगिक रूप से कम आवृत्ति प्राप्त करना कठिन है। अणुकक्षक सिद्धांत MOT के आधार पर संक्रमण इलेक्ट्रॉन के T2G स्तर से EG स्तर पर उत्तेजन के कारण होता है। ये था आपका डी या डी लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रम। इसके बाद है नेक्स्ट लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण बैंड। लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड। जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण लिगेंड पर स्थित आणविक ऑर्बिटल के आबंदी या प्रतिबंधी आणविक ऑर्बिटल से धातु परमाणु पर होता है, तो लिगेंड से धातु आवेश स्थानांतरण बैंड प्राप्त होता है। नंबर नेक्स्ट धातु से लिगेंड आवेश स्थानांतरण बैंड, मेटल टू लिगेंड्स चेंज ट्रांसफर बैंड। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण धातु परमाणु के प्रतिबंधी या आबंदी आणविक ऑर्बिटलों से लिगेंड के प्रतिबंधी आणविक ऑर्बिटल की ओर होता है। सामान्यतः ये बैंड कम ऑक्सीकरण अवस्था के धातु आयन द्वारा परावैंगनी क्षेत्र में दिखाई देता है।
आगे देखिए, इसका फोर्थ पॉइंट है आपका कि आंतर लिगेंड संक्रमण। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक लिगेंड ऑर्बिटल से दूसरे लिगेंड की तरफ होता है तो इसे आंतर लिगेंड संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के संक्रमण परावैंगनिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये संक्रमण M-L बंध की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है लोपर्ट का वर्ण नियम। तो इसको मैंने क्वेश्चन के माध्यम से ये कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण की वरीयता नियम। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए वरीयता नियम निम्नलिखित है। इसमें नंबर 1 पॉइंट देखिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव नहीं है जब आद्य अवस्था तथा उत्तेजित अवस्था की स्पिन व्यवस्था में अंतर है, अर्थात विभिन्न स्पिन भौकता है। केवल वे ही संक्रमण अनुमेय हैं जिनके लिए डेल्टा S = 0 अर्थात समान स्पिन भौकता की अव्यवस्था के मध्य ही संक्रमण अनुमत है। नंबर नेक्स्ट है आपका, केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव हैं जिनके लिए डेल्टा I = ±I या 1। ये वर्ण नियम आपके लापोर्ट नियम के अनुसार हैं, जिसके लिए डेल्टा I = 0 या ±2 होने पर कोई इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव नहीं है। अतः संक्रमण जैसे 2s एरो 2p, 2s एरो 3p, 3p एरो संभव है, किंतु 3d एरो 3d, 1s एरो 2s, 3s एरो 3d संभव नहीं है। केवल समान ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के पुनः वितरण से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नहीं हो सकता, अर्थात d' संक्रमण जैसे T2g से T2g एरो Eg TiS2O6 आयन में वर्जित है। यद्यपि d' संक्रमण वर्जित है, फिर भी संक्रमण धातुओं के संकुल आयन रंगीन होते हैं। इसका अर्थ है कि लोपर्ट वर्ण नियम में कुछ शिथिलता है। जब संकुल में सममिति का केंद्र अनुपस्थित होता है, जैसे चतुष्फलकीय संकुल या विषम कंपनिक प्रभाव के कारण बंध लंबाई या बंध कोण में परिवर्तन हो जाता है, तो धातु के 3 ऑर्बिटलों, धातु के 4p ऑर्बिटलों के साथ या लिगेंड p ऑर्बिटलों के साथ मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार संक्रमण धातु के d ऑर्बिटलों की विशिष्टता प्राप्त हो जाती है, जिससे लापोर्ट वर्ण नियम की शिथिलता आ जाती है। आवेशित स्थानांतरण संक्रमण लिगेंड से धातु की ओर L एरो M या धातु से लिगेंड की ओर M एरो L होता है। इस प्रकार के संकुलों में लिगेंड के p ऑर्बिटल तथा धातु के d ऑर्बिटल आपस में अन्योन्य क्रिया कर आणविक कक्षक M-OS बनाते हैं। जब इन M-OS को ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो M.OS में लिगेंड अर्थात P का गुण अधिकता में रहता है तथा कुछ M.MS में धातु अर्थात D गुण अधिकता में रहता है। तो आपके लोपोर्ट वर्ण नियम P एरो D संक्रमण डेल्टा L = +1 को अनुमति करता है, जिससे आवेश स्थानांतरण संक्रमण उच्च मोलर विलोप गुणांक से 10⁶ द्वारा संभव है। इस प्रकार के संक्रमण उच्च ऊर्जा संक्रमण हैं तथा परावैंगनिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल केवल तभी रंगीन दिखाई देते हैं जबकि संक्रमण निकट दृश्य क्षेत्र में होता है।
एल एरो एम आवेश स्थानांतरण संकुलों के सामान्य उदाहरण मरकरी। थर्ड, आयोडाइड MnO4, CrO4 का होल 4 -2 आयन आदि हैं। MrOl संक्रमण के उदाहरण हैं FeO फेन का अल्ट्राइज प्लस के 2 आयन आदि हैं। जहाँ D' संक्रमण केवल अपूर्ण d ऑर्बिटल के संक्रमण धातु संकुलों में पाया जाता है, जबकि आवेश स्थानांतरण संक्रमण अपूर्ण d ऑर्बिटल के साथ साथ D0, D10 संक्रमण धातु संकुलों एवं असंक्रमण धातु संकुलों में पाया जाता है। आवेश स्थानांतरण संक्रमण को रेडॉक्स संक्रमण भी कहते हैं। यदि M अधिक अपचायक तथा L अधिक ऑक्सीकारक है तो MrOl आवेश स्थानांतरण संक्रमण में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः FeBpY का होल थ्राइस प्लस 2 आयन में अवशोषण ओवननिष्ठ 515 माइक्रोन म्यू पर पाया जाता है, जबकि NiBpY का होल थ्राइस प्लस 2 आयन COBpY का होल थ्राइस प्लस 2 आयन में ओवननिष्ठ कम तरंग दैर्ध्य पर पाया जाता है। यदि M अधिक ऑक्सीकरण तथा L अधिक अपचायक है तो एल एरो एम आवेश स्थानांतरण संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयरन थर्ड संकुल क्रोमियम थर्ड की अपेक्षा अधिक L एरो एम आवेश स्थानांतरण संक्रमण प्रदर्शित करते हैं।